Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter percentage and its application. This is chapter number 7 of ML Agarwal. Exercise 7.1 we are going to start today, and the introduction part of this particular video ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है बेटा, आप लोग जाके उसे देख सकते हो. आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आप जाके देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली देख लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले तो जो परसेंटेज में दिया हुआ है बेटा उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना बेटा, परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा. और परसेंटेज का साइन जब हटाते हैं बेटा तो मैंने आपको क्या बताया है कि जितना 25% लगा हुआ है बेटा तो ये हो जाएगा 25/100. अब इसको छोटा करना है बेटा क्योंकि इसमें लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है जिससे फर्दर वो डिवाइड ना हो पाए. तो बेटा 25 1 × 25, 25 4 × 100, तो 1/4 जो है बेटा वो हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है बेटा, 150%. 150 मीन्स 150/100. अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 3 × 15, 5 2 × 10. ओके, यानी 3/2 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बेटा तो डिवाइड करेंगे 2 को 3 से, 2 1 ज़ा 2 1. ठीक है, तो आप आई होप कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना पाए. ये जो बेटा क्वेश्चन होता है वो होल नंबर बन जाता है 1, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है 1/2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए सबसे पहले तो ये परसेंटेज जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है. सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. तो 2 7 × 14 होता है बेटा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर प्लस करते हैं. आई होप आप लोग को पता होगा 2 7 × 14 115, 15/2. ओके, परसेंट. अब क्या करेंगे, 15/2 परसेंटेज का साइन हटाएंगे बेटा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा. ओके, डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 × 15 20, तो हो जाएगा हमारे पास 3/2 2 × 4, 3/40. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा क्या होता है बेटा, 3 से 33 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 99, 99 में 1 प्लस करते हैं तो 100, यानी 100/3% आंसर हो जाएगा. उसके बाद परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 1/3. ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है. बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका हर चीज़ को सॉल्व करने का तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिए. इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ मैंने आपको ईजिएस्ट वे पॉसिबल में एक्सप्लेन कर दिया है जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आंसर्स भी आप खुद से सॉल्व कर पाएँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1/8 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो लिख देंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100. 2 4 × 8 50, 2 2 × 4 25, तो हो जाएगा 25/2. अब इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, 2 1 × 2 5, 2 2 × 4 1, तो आ जाएगा 12 1/2%. 12 1/2% इज द आंसर. ठीक है, कन्वर्ट हो गया बेटा परसेंटेज में, ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 5/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50, अगेन 2 1 × 2 25. ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 × 25, 5 2 × 10 एंड 11. ओके, 5 2 × 10 एंड 11 12, 125%. कितना हो गया बेटा, 125%. तो ये हमारा फ्रैक्शन जो था वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है. थर्ड क्वेश्चन 9/16, बहुत ही ईजी है. सेम इसी तरीके से लिखेंगे बेटा हम लोग, पहले 9/16 को लिख देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. 9/16 इज इक्वल्स टू 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, 2 8 × 16 वी विल गेट 50, 2 4 × 8 25. ओके, now what we have to do, we have to multiply 25 multiplied by 9/4. Okay, so if I will multiply 25 by 9 we will get 225/4. So once we can divide 225 by 4, 4 5s are 20,
we will get 25, and 4 6 are 24, we will get 1. So we will get 56 1/4% as answer. Okay, 56 1/4 as answer. Now 3/7. So 3/7 multiplied by 100, we will get, so we can do it like this way, we can multiply, we will get 300 because we cannot cut it out. So we will get 300/7. 300/7 हो जाएगा बेटा. अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 300 को 7 से. ओके, 7 we will get 7 4 जा 24, 7 5 जा 35, so 7 4 जा, so 7 4 जा 28, so we will get 2, so we will get 0, 7 2 ja 14, and we will get 6. So we will get 42 6/7%. 42 6/7% is the answer. Okay, now let's move to the fifth one. What the fifth one is saying, 11/15. 11/15, we will get 11/15 multiplied by 100. 5 3 ja 15 and 5 2 ja 10, we will get 20. We will get, again, if we will multiply 20 by 11, so what we will get, 20 and 20, so we will get 220. 220/3. Okay, now we can divide 220 by 3. 3 7 ja 21, we will get 10. 3 3 ja 9 and 1, so we will get 73 1/3% as answer. Okay, so now let's the sixth one. 8 1 ja 8, and plus 3 11. 11/8 is, what we have to do, 11/8 multiplied by 100. So 4, we will get 50 to 25. So 11 multiplied by 25 upon what we will get, 2. Okay, so 25, if I will multiply, so we will get 25 we will get 275. So 275/2 we will get. Okay, so now what we have to do, we have to divide 275. So we can divide it over here, 275 by 2. 2 1s are 2, 7 we will get, 2 3 ja 6, we will get 115, and 2 7 ja 14 we will get, so we will get 1. Okay, so what will be the answer? 137 1/2%. Okay, so this is the answer of 11/8. 137 1/2% is the answer. Okay, this is the way we have to just do that, because आपको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो वो हमारा इस फॉर्म में बन जाता है, तो हम क्रॉस कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे और इन दिस पर्टिकुलर में क्रॉस वे में कट कर सकते हैं. कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं करता है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं करता है. बस ये याद रखिए कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काटेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं काटेंगे. ठीक है, एल्स आप डिडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल ऑल टुगेदर 5 पार्ट है. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं. 6 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लास आर एब्सेंट. देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40. इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको बेटा, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. ठीक है, एब्सेंट कितने हैं बेटा? 6. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इज इक्वल्स टू 6. कितने एब्सेंट है बेटा? 6 एब्सेंट है. व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट. हमसे परसेंटेज पूछ रहा है बेटा कि कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट हैं. तो क्या लिखा लेंगे बेटा? परसेंटेज इज इक्वल्स टू एब्सेंट परसेंट इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट यानी 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 40 इंटू 100. ओके, जितने बच्चे एब्सेंट है बेटा, एब्सेंट की परसेंटेज निकालनी है ना बेटा, तो एब्सेंट निकालेंगे. एब्सेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. अगर यही प्रेजेंट की पूछ रहा होता बेटा, तो प्रेजेंट कितने बच्चे हैं बेटा? तो 40 माइनस 60 करते पहले, 40 माइनस 6 करते, सॉरी 40 माइनस 6 करते, तो 34 बच्चे प्रेजेंट होते. अगर पूछता कि कितने बच्चे परसेंटेज में बताओ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ओके, सो 34/40 इंटू 100 कर लेते. तो दो तरीके से बेटा देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है. हमसे पूछा है बताओ व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो जितने बच्चे एब्सेंट है वो ऊपर लिखना होगा. 0 से 0 कट हो गया बेटा. ओके, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बचा बेटा. 15% स्टूडेंट्स हमारे क्या है बेटा? एब्सेंट है. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट 15% ऑफ स्टूडेंट्स
आर एब्सेंट, ऐसे करके स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एंटनी स्कोर 384 मार्क्स आउट ऑफ 500। ओके, कितना मार्क्स स्कोर किया है बेटा? टोटल मार्क्स कितना है बेटा? सबसे पहले लिख देते हैं, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 500। एंटनी स्कोर्ड इज इक्वल्स टू 384। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एंटनी। अब जितना स्कोर किया है उसको परसेंटेज में निकालना है बेटा। ओके, तो परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल्स टू 384, मतलब मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स मीन्स 500 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा बेटा। ठीक है, अब कट नहीं सकता है तो डिवाइड कर लेते हैं। 384 को डिवाइड करेंगे। ओके, सो 7 5 35, 34, 5 6 30 एंड 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 76 4 अपॉन 5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किया है बेटा? 76 4 अपॉन 5% मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, जब कभी भी आपका भी रिजल्ट आता है बेटा, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है, तो जो टोटल नंबर जितना आपने स्कोर किया होता है बेटा, और नीचे जो टोटल मार्क्स लिखा होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करिए, आप परसेंटेज में मार्क्स निकाल पाएंगे कि कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं हमारे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? अ शॉप हैज़ 500 शर्ट्स। टोटल शर्ट्स कितनी है बेटा? टोटल नंबर ऑफ शर्ट is equals to 500, out of which 15s are defective. Number of shirt defected is equals to 15. कितनी defective है बेटा? 15. What percent of shirts are defected? अब हम बताना है बेटा कितने परसेंट शर्ट डिफेक्टेड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ शर्ट्स डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू 15 अपॉन, मतलब कितनी शर्ट डिफेक्टेड है बेटा? 15 अपॉन टोटल शर्ट इंटू 100। 0 कट गया, 5 3 जा 15, कितनी? 3%, यानी 3% शर्ट हमारी क्या है बेटा? डिफेक्टेड है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ ये याद रखना है बेटा कि नीचे हमेशा टोटल होता है, ऊपर जिसका पूछा जाए। डिफेक्टिव का पूछा गया तो डिफेक्टिव, नंबर ऑफ शर्ट डिफेक्टिव। अगर नॉन डिफेक्टिव का पूछते तो नंबर ऑफ शर्ट नॉन डिफेक्टिव, जो कि हमारा 485 होता। ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, वैन हैज़ कलेक्शन, वानी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। वानी के पास बैंगल्स के कलेक्शन है। शी हैड 20 गोल्ड बैंगल्स, 10 सिल्वर बैंगल्स। ओके, नंबर ऑफ गोल्ड बैंगल्स इज इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ सिल्वर बैंगल्स इज इक्वल्स टू 10. What is the percentage of each type of bangle? ईच टाइप ऑफ बैंगल निकालना है बेटा, कितना ईच टाइप ऑफ बैंगल के परसेंटेज कितना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास टोटल बैंगल्स कितने हैं बेटा, ये निकालना होगा। तो सबसे पहले टोटल बैंगल्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10, क्योंकि गोल्ड बैंगल्स प्लस सिल्वर बैंगल्स प्लस किया तो आंसर आ गया 30। तो यानी टोटल बैंगल्स कितने हैं बेटा? 30 बैंगल्स हैं। अब परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ, परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स निकाल लो बेटा। परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स इज इक्वल्स टू 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हैं बेटा? 30 इंटू 100। 0 से 0 कट कर दिया बेटा, तो आगे हमारे पास अब डिवाइड कट नहीं सकता है बेटा, 3 के टेबल में कुछ भी नहीं जाता है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 3। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा। ओके, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, अगेन 3 6 ज़ा 18, 2। तो कितना परसेंटेज आ गया बेटा? मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टोटल हमारे पास आ गया 66 2 अपॉन 3%। ये हमारे गोल्ड बैंगल्स हैं बेटा, ये हमारा गोल्ड बैंगल्स है। इसी के नीचे आप लिखिएगा बेटा, ठीक है, इसी के नीचे स्पेस नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर। आप लोग इसी के नीचे लिखेंगे 66 2 अपॉन 3, ठीक है, परसेंट ऑफ गोल्ड बैंगल्स। 66 2 अपॉन 3% ऑफ गोल्ड बैंगल्स आर देयर। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है बेटा? सिल्वर बैंगल्स के बारे में पूछा गया है, तो अब सिल्वर का लिख लेंगे बेटा। तो सिल्वर का लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ सिल्वर बैंगल्स इज इक्वल्स टू कितने बेटा? नंबर ऑफ बैंगल्स 10, टोटल बैंगल्स 30 इंटू 100। 0 से 0 कट गया,
क्या हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 अपॉन 3। अब डिवाइड कर ले बेटा 100 अपॉन 3 को, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 अगेन 1, कितना आंसर आया बेटा 33 1/3%। 33 1/3% हमारा जो है बेटा क्या था, टोटल बैंगल्स हैं, ठीक है, परसेंटेज में, किसके, सिल्वर बैंगल्स। ओके, दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द लास्ट वन। देयर आर 120 वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने बेटा 120, टोटल number of voters is equals to 120, 90 of them voted, कितनों ने वोट किया है बेटा, number of voters voted is equals to 90। अब हमसे पूछा है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, what person did not vote, हमसे पूछा है कितनों ने वोट नहीं किया, परसेंटेज में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कितना निकालना पड़ेगा बेटा, नंबर्स में निकालेंगे कि वोट कितनों ने नहीं किया। ओके, so number of voters did not voted is equals to 120 minus 90, कितना हो गया बेटा 30 लोगों ने वोट नहीं किया है। ओके, अब ये तो हो गया नंबर्स में कि 30 लोगों ने वोट जाके नहीं किया, मगर हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में आप निकाल लेंगे बेटा, परसेंटेज ऑफ voters did not voted is equals to, कितनों ने वोट नहीं किया है बेटा, टोटल 30 ने, टोटल कितना था 120 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 5 10 2 6 ओके, एंड 6 5 30, 5 5 25, यानी 25% लोगों ने वोट नहीं किया है। अब परसेंटेज में इस तरीके से, इसमें ट्विस्ट था ये देखिए, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताता हुआ आ रहा था बेटा, वो इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया। हमको दिया था कि इतने लोगों ने वोट किया, मगर हमसे पूछा गया कि परसेंटेज में ये निकालो कि कितनों ने वोट नहीं किया। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने वोट नहीं किए, ठीक है। और नंबर जब पता चलेगा तभी तो बेटा उसको पुट कर पाएंगे हम लोग फॉर्मूले में, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ किसके बारे में रहा है, ठीक है। अगर पूछता कि बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है, तो 90 लिखते हैं, 90 अपॉन 120 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है बेटा, जस्ट फिगर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, लिखना है और सॉल्व करना है। एस्टिमेट द पार्ट ऑफ फिगर, हमें पार्ट ऑफ फिगर करना है, एस्टिमेट विच इज शेडेड, कौन सा शेडेड, एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पार्ट ऑफ द शेडेड। तो शेडेड का निकालना है बेटा परसेंटेज हमें, ठीक है, विच इज शेडेड। तो शेडेड हमसे क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले देखिए, पहले वाले में कितने शेडेड पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है, कितने में से, टोटल 4 पार्ट है बेटा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब हमको परसेंटेज में निकालना है बेटा, तो कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 100 से। वेरी गुड, 3/4 इंटू 100 25, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75% आ गया, कि 75% क्या है बेटा, शेडेड है, 75% पोर्शन शेडेड है। अब तो सेकंड वाला क्या है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना शेडेड है, 2/6, 2/6 तो बेटा एक सही फॉर्म में नहीं है, 2 1 2 1/2 3 6, यानी 1/3। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के लिए 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो 100/3 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो वैसे 33 आना चाहिए बेटा, 33 आ जाएगा, देखिएगा आप, 3 3 जा 9 1 अगेन 0, 3 3 जा 9 अगेन 0 आ गया ना, 33 1/3%। 33 1/3% क्या है बेटा, शेडेड है। नेक्स्ट थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तो 8 है, नीचे 8 आ गया, शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5, 5/8 पोर्शन शेडेड है, ठीक है। फ्रैक्शन में 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आ जाएगा 4 50 2 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 125/2 डिवाइड करते हैं बेटा 125 को 2 से, तो 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4 1, आंसर आ जाएगा 62 1/2%। 62 1/2% हमारे पास टोटल क्या है बेटा, शेडेड पोर्शन है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है,
ठीक है। अगर ये अनशेडेड का पूछा गया होता तो टोटल लिखते और अनशेडेड गिन लेते 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4/6 हो जाता, यहाँ पर 1/4 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 3/8 हो जाता, अनशेडेड का हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो बेटा हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, फिर उसका रेशियो लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 14%। इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 14% हो जाएगा 14/100। इसको डिवाइड किया, 2 7 14 और 50। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया बेटा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके बाद हमको रेशियो में लिखना है बेटा, तो लिख देंगे 7:50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड 4 1 4 एंड 5 6 7, 7/4%। तो सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे तो लिख देंगे 7/4 इंटू 100, तो हो जाएगा 7/400। अब स्मॉलेस्ट फॉर्म में बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कट नहीं सकता है किसी भी नंबर में। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 7 भी आए और 400 भी आए, तो हो जाएगा 7:400। ये इसको रेशियो में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 100/3%। 33 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 + 100। परसेंटेज हटाएंगे बेटा तो 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कट गया तो आ गया 1/3। तो 1/3 मतलब 1:3, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा 37.5%। 37.5%। सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे तो लिखेंगे 37.5/100। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है बेटा, एक नंबर के बाद, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 375/1000। अब काट लेते हैं, 5 से डिडक्ट हो जाएगा, 5 2 10 0 0, 5 7 से 35, 2 5 5 से 25, ठीक है। फिर से चला जाएगा 5 से, 4 जा 20 0, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, सॉरी 5 5 जा 25, ओके। एंड अगेन 5 से, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये हो जाएगा 3:8 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। दिस इज द वे वी हैव टू डू द क्वेश्चंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। अब इन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत ही ईजी है बेटा। सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में बदल लेंगे और फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले पहला लिखेंगे 5:4, हो जाएगा 5/4। अब 5/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 75%। 1:1 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू 100, ओके। सो ये हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2/3 यानी हो जाएगा 2:3 दिया है बेटा पहले तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200/3। अब डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि कट नहीं सकता है, ओके। 3 6 18, अगेन 3 6 18, तो ये हो जाएगा 66 2/3%, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 9:16, तो ये हो जाएगा 9/16। तो 9/16 इंटू 100, ओके। 2 8 जा 16 50, 2 4 जा 8 25, ओके। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225, ओके, अपॉन 4। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 5 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 5 जा 20 आता है, तो बच जाएगा 24, 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा परसेंटेज में बेटा 56 1/4%, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी है बेटा। सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते ही पता है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर कट जाता है तो देन इट्स ओके, अगर नहीं करता है तो डिवाइड कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिख के उसको परसेंटेज में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है बेटा, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट ऑफ जिंक। एक एलॉय है, उसमें जिंक कितना है बेटा 7 पार्ट,
तो लिख देंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 7. 33 पार्ट ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 33. यानी एक एलॉय है, 33 पार्ट उसका कॉपर का है और 7 पार्ट जिंक का है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर. परसेंटेज निकालना है कॉपर का कितना होता है बेटा. तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए नीचे टोटल होता है बेटा. तो कॉपर अपॉन टोटल, टोटल कितना इस्तेमाल हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर करेंगे बेटा तो हो जाएगा 33 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 40. यानी 40 पार्ट्स टोटल है, टोटल 40 पार्ट्स से मिलके बना है. ठीक है. अब एलॉय परसेंटेज निकालना है कॉपर का. परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू कॉपर अपॉन टोटल एलॉय. सो 33 अपॉन 40 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि बेटा परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई. कट गया. ओके. अब 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10. सो 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15, 5 3 15 116, 165 अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है. अब 165 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 जा 16, 5 2 2 जा 4. ओके. अब पॉइंट लगा दें, चाहे तो पॉइंट लगा देंगे बेटा, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 1/2%. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 5, और या तो और 82.5%. दोनों तरीके से लिख सकते हैं बेटा, जिस भी तरीके से लिखना चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे बेटा. chalk contain calcium, carbon and sand in the ratio of 12:3:10. Find the percentage of carbon in the chalk. हमें टोटल कार्बन निकालना है बेटा. क्या निकालना है, टोटल कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन. ठीक है. सो किससे मिल के बनी है बेटा, अब रेशियो दिया हुआ है बेटा हमारे पास, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं बेटा. टोटल, अब क्या चीज़ है बेटा, टोटल कितनी चीज़ों से मिल के बना हुआ है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ निकाल लें बेटा. टोटल chalk कंटेन्स कैल्शियम इतना, इतना सैंड इन द रेशियो दिया हुआ है बेटा. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कर लें बेटा. 12 + 3 + 10, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15 25. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 25 है. ठीक है. अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन कितना है बेटा, 3 है. नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा, इज इक्वल्स टू 3. अब परसेंटेज निकालना है बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा, 25 इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 जा 3 4 जा 12, 12% हमारे पास कार्बन है. यही हमसे पूछता कैल्शियम तो 12/25 इंटू 100 करते. वही अगर हमसे पूछता सैंड तो 10/25 इंटू 100 कर देते. ठीक है. तो हमारा टोटल आंसर परसेंटेज में आ जाता. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है. इफ ₹2,500 is to be divided among Ravi, Raju and Rimmi so that Ravi gets 2 part. रवि के पास कितना आना चाहिए बेटा, 2 पार्ट आना चाहिए. राजू गेट्स 3 पार्ट, राजू के पास 3 आना चाहिए. एंड रिमी गेट्स 4 पार्ट, कितने पार्ट आने चाहिए बेटा, 4 पार्ट आने चाहिए. हाउ मच मनी विल ईच गेट. अब सब कोई कितना अमाउंट पाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास एक रेशियो में अमाउंट दिया हुआ है कि अगर रेशियो लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रवि गेट्स 2 पार्ट. तो रवि कितना गया मेरा, रवि गेट्स 2 पार्ट्स और नंबर ऑफ पार्ट्स रवि गेट्स is equals to 2. Number of parts Raju gets is equals to how many, 3. Number of parts
रिमी गेट्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब 2 पार्ट उसको मिला, 3 पार्ट इसको मिला, इतना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करेगा बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 10। टोटल कितने पार्ट करे गए हैं बेटा? 10 पार्ट्स करे गए हैं। कितने पार्ट करे गए हैं? 10 पार्ट। ठीक है, हाउ मच मनी विल ईच गेट? सबसे पहले तो ये ढूंढना है सबको कितना मनी पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, किसके पास कितना मनी जाएगा सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं बेटा। तो टोटल पार्ट्स कितने करे गए हैं? 10। तो 10 से क्या करते हैं बेटा, सबको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 से सब डिवाइड कर देंगे, तो सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड बेटा, अब हम जस्ट अ सेकेंड इस क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमसे टोटल अमाउंट कितना था बेटा? ₹2500। ओके, 2500 टोटल था। कितने पार्ट में बांटा गया है? 10 पार्ट्स में बांटा गया है टोटल, अगर मान लेते हैं तो। ठीक है, तो हर एक सबसे पहले 1 पार्ट निकाल लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? 2500 ओके अपॉन 10, सो कितना हो गया बेटा? 250 रुपीज़। ठीक है, एक पार्ट। तो अब 1 पार्ट 250 है, तो इसको कितना मिला था? नंबर ऑफ पार्ट राजू गेट्स, तो अमाउंट राजू विल गेट इज इक्वल्स टू 250 इंटू 2, तो हो जाएगा 500 रुपीज़। 500 मिलेगा राजू को। अमाउंट सबसे पहले रवि था बेटा, सॉरी सबसे पहले रवि था, तो रवि का है ये, फिर राजू का है। राजू को कितना पोर्शन मिला है? 3। राजू विल गेट इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हो जाएगा 750। ओके, अब रिमी को मिला है अमाउंट रिमी विल गेट इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 0 0 0, 5 5 सा 25, 5 2 10 11 12। ठीक है, 1225 कितना मिला बेटा? इनको मिला 750, इसको मिला 1250। अब देखिए इसको करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे ना बेटा, तो टोटल 2500 ही आना चाहिए। अगर आंसर सही है तो 2500 आएगा प्लस करने पे। इसको प्लस करेंगे बेटा तो आ जाएगा 2000, और 2000 में 500 प्लस करेंगे तो 2500 आ जाएगा। देखिए आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो हमने डिवाइड किया है बिल्कुल परफेक्ट वे में किया है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल परफेक्ट वे में है। अब हमसे पूछ रहा है, इसके बाद हमसे क्या कहा है क्वेश्चन ने, हमसे ये बताइए व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज। अब परसेंटेज में भी ढूंढना है बेटा कि कितना अमाउंट परसेंटेज में मिल रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज में ढूंढना है, तो अगेन जस्ट अ सेकेंड बेटा, तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज अमाउंट रवि विल गेट इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू, कितना बेटा उसको मिला था? टोटल अमाउंट कितना मिला है उसको? 500। 500 अपॉन टोटल मनी कितना था बेटा? 2500 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे बेटा। 0 से 2 0 कट गए, 25 2 जा 20% उसको मिला है। रवि को 20% मिला है। जब करेंगे बेटा तो टोटल 100% आना भी चाहिए। जब इन सबको प्लस करेंगे ना बेटा, सारे परसेंट है तो 100% होगा, तभी आंसर सही होगा। अमाउंट राजू विल गेट इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू, कितना था बेटा? राजू को कितना मिला है? 750। 750 अपॉन 2500 इंटू 100, 0 से 0 कट गया बेटा, 30% मिला बेटा इसको। अब रिमी का निकाल लेते हैं। अमाउंट रिमी विल गेट इन परसेंटेज, उसको कितना मिला था बेटा? 1250। 1250 अपॉन 2500 इंटू
100 परसेंटेज में निकालने के लिए। अब देखिए बेटा 1250 को जब ट्वाइस करते हैं तो 2500 आता है, तो 2 हो गया और 250, देखिए 50% आ गया आंसर। अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो 50% आएगा, 20 + 30 50, 50 + 50 100% आ गया ना, टोटल 100%। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अमाउंट रवि को कितना मिला था बेटा 500, अगर परसेंटेज में पूछे तो 20% मिला उसे। राजू को मिला था 750, परसेंटेज में पूछे तो 30% मिला। और रिमी को हमसे 1250 मिला था, परसेंटेज में पूछे तो 50% मिला था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अगर आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स ये आपको दिलाएगा। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा बेटा, कितना पूछा जा रहा है। टोटल में से एक का निकाल लीजिएगा बेटा। हमने जैसे यहाँ पर 1 का निकाल लिया ना बेटा, कि टोटल हमारा 10% था। ठीक है, तो टोटल में से हम लोग ने इसका निकाल लिया बेटा, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो हर एक पार्ट में कितना आ रहा है 250 आ रहा है, तो उस हिसाब से निकाल लिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत ही इजी तरीका है। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा बेटा, मैंने उसमें हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर करूँगा कैसे। ओके, इलेबरेट वे में, ईजिएस्ट वे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा दिया है, जरूर देखिए उसको। 28%, परसेंटेज साइन हटाते हैं बेटा तो अपॉन में 100 आ जाता है, 28/100। अब कितने जीरो हैं बेटा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो हैं बेटा 2, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 नंबर 2 नंबर इससे पहले, तो 0.28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3%, परसेंटेज का साइन हटाया तो 3/100, जीरोस हटाएंगे नीचे से पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा। ठीक है, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 को 100 से डिवाइड करिए, आंसर यही आएगा। 2 जीरो हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 नंबर है, जब इसके बाद दूसरा नंबर नहीं है बेटा तो 0 लगा देंगे, तो 03 पॉइंट, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0.03 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 0.44%, परसेंटेज हटाया तो 0.44/100। अब आप कहेंगे सर पहले से ही डेसिमल है, डेसिमल तो है मगर परसेंटेज हटाना था ना बेटा। अब जब 2 जीरो हटाएंगे तो ये 2 नंबर और इधर मूव करेगा, तो 1 नंबर तो 0 है, 1 नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा फिर से, तो 0.0044 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा। अब सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लें, मिक्स फ्रैक्शन में है बेटा। तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 174 + 1 75, तो हो जाएगा 75/2%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा 75/2 × 100। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/2 4 जा 8, 3/8 हो गया बेटा। अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कोई जीरोस तो है नहीं बेटा कि नंबर को रिमूव किया पता चल गया, तो अब डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ओके, सो 3 8 जा 8 3 जा 24, बचा 6, पॉइंट से 0। ओके, 8 7 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, तो 56 7 जा 56, 4 पॉइंट से 0। ओके, एंड 8 5 जा 40, so answer we will get 0.375 and this is the answer, 0.375 is the answer. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें क्लियर हो रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई क्वेरी होती है कॉमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है बेटा डेसिमल को। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज में चेंज करने के लिए डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 0.65 इज इक्वल्स टू 65/100। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 65/100। 100 कहाँ से आया बेटा, देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 और 2, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे और 1 आगे अपने आप लग जाता है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया तो 65% आंसर आ गया पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 0.9 है, 0.9 मतलब हो गया 9/10। अब 9/10 हो गया, परसेंटेज में चेंज करना है तो 9/10 × 100,
0 से 0 90% हो गया। बहुत ही ईजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 2.1, सो 2.1 अपॉन पॉइंट हटाया नीचे एक 10 हो गया, सो 21/10 इंटू 100 हो जाएगा बेटा। 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई किया तो 210% हो गया। समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके से सॉल्व किया गया है? ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा क्योंकि एक नंबर के बाद है, मल्टीप्लाइड बाय 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, 0.02, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो हटाएंगे बेटा, 0.2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2/100 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2/100 इंटू 100 कर देंगे, 0 से काट देंगे 100 से 100 तो 2% आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 यहीं पर समाप्त होती है। ओके, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी सारी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। हैव अ वंडरफुल डे एट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।